गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम। गाउस का नियम क्या होता है? किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 तथा बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। क्या पढ़ेंगे? गाउस के नियम। क्या पढ़ेंगे? गाउस के नियम। गाउस के गाउस का नियम क्या होता है? कहा गया है किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 तथा बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। कहा गया है किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 तथा बंद पृष्ठ के पर उपस्थित कुल आवेश Q के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 का मतलब क्या होता है? अगर एप्सिलॉन होता है तो विद्युतशीलता होता है, ठीक। अब यहाँ पर 1/ε मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, ऐसे भी कहा जा सकता है वैद्युत फ्लक्स का मान निर्वात के विद्युतशीलता तथा वह बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q। आवेश को किससे लिखते हैं? Q से। आवेश के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। अब कहा गया है बंद काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ का मतलब होता है कल्पना करके। क्या होता है? काल्पनिक मतलब कल्पना। आप जैसे अपने इच्छा अनुसार कर सकते हो कि हम ऐसा पृष्ठ बनाएंगे या ऐसा पृष्ठ बनाएंगे। इस पर उपस्थित कुल आवेश, इस पर मान लो क्या कोई आवेश उपस्थित है, Q1 है या Q2 है, ऐसे कई सारे आवेश उपस्थित है, डॉट 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 क्या है, Qn आवेश उपस्थित है। इन सभी को अगर जोड़ा जाएगा तो क्या होता है? इतने सारे आवेश उपस्थित है। क्या कहा गया है कि फाई बराबर 1/ε0। क्या है? 1/ε0 इंटू आवेश। अब आवेश का गुणनफल है तो कई सारे अगर आवेश है तो वहां क्या हो जाता है? मतलब कई सारे आवेश को जोड़ा जाता है, एक एक करके क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। एक एक करके जोड़ेंगे तो हम क्या, अगर कई सारे रहता है तो सिग्मा का प्रयोग करते हैं, या सिग्मा क्यों लिख सकते हैं, या अगर एक आवेश है तो हम केवल इसे क्या लिखते हैं? क्यों भी लिख सकते हैं। हम इसे ये आवेश न मानकर केवल एक ही आवेश उपस्थित है तो यहाँ पर क्या क्यों है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है Q/ε0। फाई बराबर क्या हो गया हमारा? Q/ε0। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। अगर हम जानते हैं क्या हो गया? हम जानते हैं
कि हम जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई बराबर डी ए कॉस थीटा होता है ना। ये समीकरण क्या सेकंड मान सकते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की तुलना करने पर समीकरण फर्स्ट। अब देखो फाई के स्थान पे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, फाई के स्थान पे इसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इसके स्थान पे ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा अब बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, इसका सूत्र आ गया। किसका आ गया, गाउस के नियम का। गाउस के नियम का क्या है, ये सूत्र है हमारा। गाउस के नियम के बाद गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। तो गाउस के नियम का अनुप्रयोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।